साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा सवाल। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसमें क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम कि ये संगत और असंगत क्या होते हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इतना पिछले वीडियो में हम ये सब समझ चुके हैं। अगर हम ये देखते हैं कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है, काट रही होंगी। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो कम से कम एक उभयनिष्ठ बिंदु तो जरूर होगा। जब एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा तो कम से कम एक हल होगा, और जब एक हल होगा तो समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। अगर इसी प्रकार रेखाएं समांतर हैं तो समांतर मतलब है वह दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटें। जब रेखाएं कभी नहीं काटेंगी तो क्या होगा, कोई बिंदु भी नहीं मिलेगा। जब कोई बिंदु नहीं मिलेगा तो कोई हल भी नहीं होगा, इसलिए समीकरण के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। और इसी प्रकार अगर रेखाएं समपाती हैं तो समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक रेखा। जब एक के ऊपर एक रेखा है होगी तो कई बिंदु मिलेंगे, और जब कई बिंदु मिलेंगे तो अनेक हल होंगे और समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। यानी कहने का मतलब है अगर कम से कम एक हल मिलेगा तो समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे, और जब कोई भी हल नहीं मिलेगा तो समीकरण के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। अब सवाल को हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसको थोड़ा सा इस तरह से हमें जमाना पड़ेगा, तो जमा लेते हैं। यहाँ पर जो भी संख्या होती है उसका गुणा हमेशा ऊपर होता है, तो ये y का भी ऊपर हो जाएगा और x का भी ऊपर हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 3x/2 प्लस 5y/3 बराबर 7। अब क्या करते हैं, कभी भी ये सवाल नहीं है, कोई सा भी सवाल हो, अगर कभी भी बटे में संख्या आती है और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह रहता है तो हमें क्या नीचे वाले का एलसीएम लेना होता है। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। तो अब 2 का फाड़ा हमें ऐसा पढ़ना, 6 से आगे ना निकले तो 2 3 6, 3 आया, उस 3 का गुणा इस 3 से करना है तो 3 3 9x प्लस इस 3 का इसमें पढ़ेंगे, 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी कितना आया 2। उस 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 बाय बराबर हो जाएगा 7, और इसके बटे में कुछ नहीं तो कर देंगे 1। अब एक और कंडीशन है, कभी भी बटे में संख्या है बीच में क्या हो, बराबर का चिन्ह हो तो त्रियक गण होता है, इसका इससे और इसका इससे। तो एक का इन सबसे गुणा होगा तो क्या होगा, ऐसा कैसा लिखा हो जाएगा, तो 9x प्लस 10y बराबर 6 7 42। अब अगर इन समीकरणों की तुलना हम इससे करते हैं तो इसमें क्या है, C1 बराबर किधर है, जबकि इसमें C1 क्या है, बराबर को उधर है। तो पहले इनको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 10y माइनस के 42 बराबर 0। इसको दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार इसको लिख देंगे 9x माइनस के 10y, इस 14 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 14 बराबर 0। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब लिख देते हैं कि समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इन समीकरणों की तुलना इनसे हम कर देते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले a1 बराबर कितना आएगा 9, और b1 बराबर कितना आएगा 10, और c1 बराबर कितना आएगा माइनस के 42। इसी प्रकार a2 बराबर कितना है 9, b2 बराबर कितना है माइनस के 10, और c2 बराबर कितना है माइनस का 14। अब इसको हम जमा देते हैं तो a1/a2 यानी a1 का मान कितना है 9 और a2 का मान कितना है 9। इसी प्रकार b1/b2 यानी b1 का मान कितना है 10 और b2 का मान कितना है माइनस के 10। इसी प्रकार c1/c2 यानी c1 का मान कितना है माइनस के 42 और c2 का मान कितना है माइनस के 14। अब देख लेते हैं, अगर ये कटता है तो काट देते हैं, ये कट जाएगा, 9 एकम 9 और ये भी 9 एकम 9, 1/1 आ गया। इसी प्रकार 10 एकम 10 और 10 एकम 10, ये माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 एकम 14, 14 तिया 42। यानी इनको देखते हैं तो ये 1/1, 1/-1
और 3/1, तीनों मान बराबर नहीं है। तो अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। और प्रतिच्छेदी होंगे तो कम से कम एक हल होगा। जब हल होगा तो समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। तो अब हम लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो लिख देंगे अतः समीकरण के युग्म संगत होंगे। इस तरह से आसानी से इन सवालों को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लास्ट में एक लाइन बोलना चाहेंगे कि हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जिएं, और अपने वो हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। आप जहाँ पर भी हैं, आगे पढ़ करके जिस पद पर भी जाएं, पीड़ित उपेक्षित की मदद जरूर करें, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति ही क्रांति लाता है। और नर सेवा ही नारायण सेवा है, एक तरह से समाज सेवा है आपके वर्ग के साथ साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।